लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता कार्यालय पहुंच ठेकेदारों ने किया जारी निविदाओं का बहिष्कार। पौड़ी जिले में ठेकेदार अपनी 19 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। हिमालयन संविदाकार ठेकेदार समिति के बैनर तले ठेकेदार प्रदेश में निविदा में स्थायी और मूल निवास प्रमाण पत्र की अनिवार्यता करने, 5 करोड़ रुपए तक के कार्य सिंगल बिड सिस्टम से करने, राज्य और केंद्र सरकार के बजट में 80% तक के निर्माण कार्य प्रदेश के ठेकेदारों को देने और बड़े कार्यों को छोटे छोटे कार्यों में तब्दील करने का अधिकार खंडिया कार्यालय के अधिशासी अभियंता को देने की मांग कर रहे हैं। आंदोलन के चलते ठेकेदार जारी निवेदन का बहिष्कार कर रहे। लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता PS ब्रजवाल ने सड़क पर पैच वर्क जैसे छोटे कार्यों को लेकर ठेकेदारों से सहयोग करने को लेकर अपने कार्यालय में वार्ता की, लेकिन ठेकेदार जारी निवेदनों का बहिष्कार को लेकर अपने फैसले पर अड़े रहे। छोटे कार्यों को लेकर जारी नेताओं का भी उनके द्वारा आज बहिष्कार किया। बताया कुछ एक ठेकेदार द्वारा निविदा डालने का प्रयास किया जाए, जिसका आंदोलनरत ठेकेदारों ने पुरजोर विरोध किया। इस दौरान ठेकेदारों का कहना था संगठन के विपरीत कार्य करने वाले ठेकेदारों को चिन्हित किया जा रहा। कहा यदि जल्द सरकार ने उनका जायज मांगों को नहीं माना तो आंदोलन को और मुखर किया जाएगा। जो नहीं है साथ में चूड़ी पहनो हाथ में, जो नहीं है साथ में चूड़ी पहनो हाथ में। बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि हमें जो ठेकेदारों की डिमांड है सरकार उसको मान नहीं रही है। इसी क्रम में आज एससी साहब ने हमें यहाँ पे बुलाया था वार्ता के लिए और हमारे अध्यक्ष जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि जो पैच वर्क है वो बिल्कुल भी कार्य नहीं होंगे और ये सरकार पे लगातार प्रेशर है कि पैच वर्क भी सरकार नहीं करा पा रही है। इसी क्रम में आज हमें यहाँ एससी साहब ने बुलाया था और हमारे अध्यक्ष जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये कह दिया कि हमारे कोई भी ठेकेदार इस पैच वर्क को नहीं करेगा और जो भी आपके बड़ी निविदाएं लगी हैं उसको छोटी कराने की जो हमारी डिमांड है, तो पैच वर्क भी उन्हीं बड़ी ठेकेदारों से कराया जाए जो बड़ी निविदाएं दे रहे हैं, गाजियाबाद या गुजरात से आए। पौड़ी से एक प्रतिनिधिमंडल देहरादून के लिए गया था, उसमें हमारे सचिव श्री प्रदीप असवाल जी गए थे और देहरादून के हमारे जो साथी है ठेकेदार लोग वो सचिव साहब के पास गए थे। तो सचिव साहब के पास ये एक भीड़ के रूप में चले गए। उन्होंने कहा ये तुम्हारे घर का ऑफिस है जो तुम यहाँ आ गए। इतनी अभद्र भाषा का अगर वो प्रयोग करेंगे तो क्या हम इस चुप रह जाएंगे? हमें हमारी डिमांड जो हमारी मांग है वो पूरी होनी चाहिए और तब तक हम इस आंदोलन को चलाएंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो। आपका नाम? शैलेंद्र नोटियाल। ठेकेदार संघ के द्वारा ये कार्य बहिष्कार किया जा रहा है, निविदा नहीं डाली जा रही सभी कार्यों में। मेनली आज इनको इसलिए बुलाया गया था, कुछ हमारा पैच हो गया जो कि हमारा टाइमली करना होता है, सीजन हमें कम मिलता है, 1-1.5 महीने मिलता है इसमें पैच। तो मैंने उससे अनुरोध किया कि सिर्फ पैच का इमरजेंसी काम देखते हुए पैच करते, लेकिन उनके द्वारा स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि इसमें हम टेंडर नहीं डालेंगे। बाकी इनकी अपनी डिमांड हो, शासन लेवल से निर्णय होना उस पर कार्य रखा इन्होंने। मैंने उनसे अनुरोध किया कि पैच वर्क में थोड़ा सा ये कर दें, क्योंकि इमरजेंसी वर्क था तो उस पर भी उनके द्वारा स्पष्ट रूप से मना किया जा रहा है, प्रतिवाद नहीं करेंगे। सर क्या मांग है इनके जो कार्य को छोटे टेंडर का लोकल 10 करोड़ तक का लोकल ठेकेदार को प्राथमिकता दी जाए। अन्य भी डिमांड है इन लोग 10% जो इनकी पहले रुके हुए हैं उनकी रिलीज के लिए भी इनके द्वारा डिमांड की जा रही है। नहीं टेंडर भी नहीं डाला जा रहा है उनके द्वारा। 2-3 बार हमने टेंडर कर भी दे पाए, उसमें बिल्कुल नहीं डाला जा रहा है। समय का लॉस हो रहा है। जो हमारा सीजन अब आ जाएगा, ये अक्टूबर से कार्य का सीजन है, तो उसमें थोड़ा सा हमारा प्रगति स्लो रहेगा इसमें, इसकी वजह से। भी हम RES में गए थे टेंडर रोकने के लिए और कुछ साथियों ने टेंडर लिए थे जो जयचंद है यहाँ के, और आज भी किसी ने डालने का प्रयास किया था जिसके हाथ से हम छीन के टेंडर ले आए हैं। इसमें धर्म सिंह जजेड़ी है और इन जयचंदों को हम बराबर चिन्हित कर रहे हैं और इनको हम देखते हैं कि ये ठेकेदारों को साथ देते हैं, सरकार का साथ देते हैं। और अभी तो सरकार को हम चेता रहे हैं कि ये हमारी बातों को मान ले, नहीं तो हम इन जो अफसर हैं, जो PWD के सचिव हैं, इनकी सारी संपत्ति की जांच कराने पे आ गए हैं और अब देखते हैं ये कितना भ्रष्टाचार करते हैं और हम किस प्रकार से भ्रष्टाचार को रोकते हैं। हमें दफ्तरों पे नहीं जाना पड़ेगा, ये खुद हमारे घरों पे और ठेकेदारों को बुलाएंगे। हमने ऐसी रणनीति कर ली है कि इनको हमारे पांव पे आना पड़ेगा, इनको हम अपने पांव पे झुकाना, क्योंकि उत्तराखंड हमारा है, हमने बनाया है और हमने इनको वोट देके बनाया है, तो हम वोट देके इनको कुर्सी भी बैठा सकते हैं, तो हम इनको नीचे भी ला सकते हैं। यही तो दुर्भाग्य है हमारे उत्तराखंड मांग के कि यहाँ जो पहाड़ है, पहाड़ खाली हो रहे हैं, पलायन हो रहा है। यहाँ पे जो ठेकेदारी प्रथा से जो 30% लोगों का परिवार चलता था वो आज पलायन हो रहा है। उसका कारण कि बड़े टेंडर लग रहे हैं, जो बड़े टेंडर लग रहे हैं, छोटे टेंडर नहीं लग रहे, बड़े टेंडर लग रहे हैं, बाहर से आ रहा आदमी।
कोई हरियाणा से आ रहा है, कोई गुजरात से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई यूपी से आ रहा है, और उत्तराखंड का जो मूल निवासी है वो ठगा सा महसूस समझ रहा है अपने आप को। उसका कारण यह कि बड़ा टेंडर लगा रहे। तो हमारी सबसे पहली मांग तो ये है कि बड़े टेंडरों को छोटा किया जाए और मूल निवास लागू किया जाए। ये हमारी दो मांगे, हमारी और वैसे हमारी 19 सूत्रीय मांगे हैं। लेकिन और अभी और ऑनलाइन की जो शर्तें हैं वो कम कर दी जाए, है ना, पंजीकरण में शर्तें कम की जाए। और अभी तो हम शांतिपूर्वक तरीके से धरना दे रहे हैं। आगे ये आंदोलन उग्र होगा, इसका पूरा जवाबदार सरकार मुख्यमंत्री जी होंगे, क्योंकि वो हमारी बातें बिल्कुल नहीं सुन रहे, और सतपाल महाराज जी होंगे। और अगर हम पौड़ी में करते हैं तो पौड़ी के विधायक जी भी उसके जवाबदार होंगे। उसका कारण ये है कि ये हमारी बातें, भाई हमारी जो मांग, पौड़ी की जो मांग है वो विधायक जी को, सतपाल जी को पहुंचानी चाहिए। सतपाल जी को जो है कि मुख्यमंत्री जी को पहुंचानी चाहिए। तो हमारी बातें तो कोई सुने। और आगे हम इस आंदोलन को, उग्र आंदोलन होगा, तालाबंदी होगी। किसी भी विभाग में, जिस विभाग से टेंडर बिकते हैं उस विभाग में कामकाज सब ठप होगा और हम तालाबंदी करेंगे। आपका नाम? मैं ग्राम प्रधान भी हूँ, हिम्मत सिंह, ग्राम प्रधान और ठेकेदार भी हूँ मैं। खबर भारतवर्ष के लिए पौड़ी उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।